बात करें कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 35,000 के करीब नए मरीज, देश में अब 10 लाख के पार हुए केस। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे कोरोना के डराने वाले आंकड़े, महज 3 दिनों में आए रिकॉर्ड तोड़ केस। दोस्तों कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसों ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे हम आपको इस पूरी खबर की रिपोर्ट दिखाएंगे। इसी के साथ अगली खबर में दोस्तों, इस दिन से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी इतने रुपए की मदद, इन लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां, आपको बता दें रेहड़ी पटरी ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक स्कीम शुरू की है। आगे हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस जगह गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर लगा बैन, बेचने पर होगी सजा। गुटखा तंबाकू खाने वालों के लिए एक बुरी खबर है, इस जगह गुटखा तंबाकू पर बैन लगा दिया गया है। आगे हम इस पूरी खबर को बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, इस दिन तक आएगी कोरोना की वैक्सीन, जाने भारत समेत पूरी दुनिया का अपडेट। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भारत में लगातार केसों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। आगे हम आपको कोरोना की वैक्सीन की अपडेट देने वाले हैं। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही दोस्तों इस राज्य में हफ्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी, सीमाएं भी होंगी सील। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया था। इसी को देखते हुए एक और राज्य ने फैसला लिया है कि वो हफ्ते में 2 दिन बंदी करेंगे। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। कोरोना के पहले 1 लाख केस आने में लगे थे 109 दिन, अब 3 दिन में डरा रहे आंकड़े। दोस्तों देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रही हैं। कोरोना के नए मरीज हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या जहां 35,000 के करीब पहुंच गई, वहीं कुल कोरोना मरीजों की संख्या ने 10 लाख के आंकड़े को पार कर लिया। कोरोना के तेजी से चढ़ते ग्राफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में पहले 1 लाख कोरोना केस को सामने आने में 109 दिन का समय लगा था, जबकि अब 1 लाख केस सिर्फ 3 दिन में ही सामने आने लगे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर में 1 अगस्त से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी इतने रुपए की मदद, इन लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें रेहड़ी पटरी ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनकी आजीविका पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। आपको बता दें पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है। ये कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट भी दी जाती है। सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को ये कर्ज दिया जाता है। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। इन्हें चलाने वाले भी ये लोन ले सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर में इस जगह गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर लगा बैन, बेचने पर होगी सजा। दोस्तों दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री तथा वितरण पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध को 1 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सिगरेट पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बीते वर्ष दिल्ली में पान मसाला, तंबाकू की बिक्री और निर्माण और भंडारण पर रोक लगा दी गई थी, जिसे सरकार की ओर से एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, कोरोना काल में मासिक 55 रुपए जमा करने पर मिलेंगे हर महीने 3,039 लाख लोगों ने उठाया फायदा। दोस्तों कोरोना काल में किया गया छोटा सा निवेश बुढ़ापे में आपका बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप इस संकट की घड़ी में मोदी सरकार की खास स्कीम में मासिक 55 रुपए निवेश करते हैं तो 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले साल असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में अब तक 39 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस स्कीम में कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, वहीं उसकी मंथली आय 15,000 से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए महीना जमा करना होगा। अगर आप 18 साल की उम्र में ही इस योजना से जुड़ जाएं तो आपको सिर्फ हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। वहीं 29 साल की आयु से जुड़ने पर हर महीने 100 रुपए और 40 साल की आयु से जुड़ने पर हर महीने 200 रुपए का योगदान करना होगा।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास पहले पहुंचे तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं सीएससी सेंटर में होगी 20 लाख डिजिटल कैडेट की नियुक्ति, इन लोगों को मिलेगा फायदा। साथ ही अब जानिए सितंबर तक आएगी कोरोना की वैक्सीन, जाने भारत समेत पूरी दुनिया का अपडेट। दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर दिन कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस महामारी से निजात पाने के लिए पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। कई देशों में इसकी वैक्सीन बन चुकी है जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। कई वैक्सीन तो अंतिम चरण के ट्रायल में है। ट्रायल के दौरान सकारात्मक परिणाम आने से वैज्ञानिक उत्साहित भी हैं। अब तो लोगों को बस उम्मीद है कि जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहीं से अच्छी खबर आ जाए। दोस्तों, इस बीच रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन को बाजार में सितंबर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस देश ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया वो वैक्सीन की रेस में भी अग्रणी देशों में शामिल है। चीन में 4 संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित की जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यहाँ एक वैक्सीन ट्रायल के अंतिम फेज में पहुंच चुकी है, जबकि एक अन्य वैक्सीन को भी सीमित लोगों पर ट्रायल की अनुमति मिल गई है। बात करें भारत की, तो भारत में आईसीएमआर और भारत बायोटेक की ओर से तैयार वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। कंपनी ने कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए 14 जगहों के करीब 1500 वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवकों को शामिल किया है। इन 14 जगहों में नई दिल्ली, गोवा, गोरखपुर, भुवनेश्वर, रोहतक, चेन्नई, पटना, कानपुर, विशाखापट्टनम और हैदराबाद शामिल है। साथ ही दोस्तों, सीएससी सेंटर में होगी 20 लाख डिजिटल कैडेट की नियुक्ति, आम लोगों को घर बैठे मिलेंगी जरूरी सुविधाएं। दोस्तों, आपको बता दें सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज के इस साल साझा सेवा केंद्रों में 20 लाख लोगों की नियुक्ति की योजना है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने जानकारी दी। देश भर में ये साझा सेवा केंद्रों की संख्या 4 लाख है। ये केंद्र छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सरकारी और उपक्रम सेवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। त्यागी ने कहा, प्रत्येक सीएससी में 5 डिजिटल कैडेट की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें, कैडेट लोगों को उनके घर के दरवाजे पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ये ग्रामीण ई स्टोर और किसान ई मार्ट के लिए डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करेंगे और सीएससी को सरकार और अन्य एजेंसियों के लिए विभिन्न सर्वे करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए पात्र कैडेट के पंजीकरण का काम 1 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद उनकी नियुक्ति और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। अयोध्या और राम पर आखिर नहीं माना नेपाल, उठाने जा रहा ये कदम। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज के करीब थोरी में हुआ था। अयोध्या और भगवान राम को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बेतुके दावे को सही साबित करने के लिए नेपाल का पुरातत्व विभाग हरकत में आ गया है। विभाग नेपाल के दक्षिण में स्थित थोरी गांव में खुदाई और शोध की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री ओली ने कहा था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज जिले के थोरी गांव में है। आपको बता दें, ओली की इस बेतुकी थ्योरी पर काफी बवाल हुआ और उन्हें अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकारी विभाग होने के नाते पुरातत्व विभाग अब इसे सही साबित करने के नाकाम प्रयास में जुट गया है। माय रिपब्लिका अखबार के मुताबिक पुरातत्व विभाग विभिन्न मंत्रालयों के साथ क्षेत्र में खुदाई और संभावित पुरातत्व अध्ययन पर चर्चा कर रहा है। इंडियन रेलवे की रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबोट, ऐसे मिल रही मदद। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे तकनीक के जरिए लगातार रेलवे सेवाओं के साथ साथ कोविड के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं मरीजों तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में अब रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबोट को मरीजों की सेवा के लिए तैनात किया गया है। इस रोबोट ट्रॉली के जरिए बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आपको बता दें, इस रोबोट का सफल परीक्षण किया गया जिसके बाद परीक्षण सफल रहा है। आपको बता दें कि इसकी सेवाएं ली जा रही हैं। आने वाले समय में माना जा रहा है कि इस तरह के और भी रोबोट नियंत्रण मेडिकल ट्रॉली को अन्य अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खुद मरीज के बेड तक पहुंचता है और मरीज या उसके परिजन को इससे सामान उठाना होता है। साथ ही दोस्तों, देश के कई हिस्सों में होगी बारिश। जानिए आपके शहर में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में मानसून की बारिश लगातार हो रही है। देश के पश्चिम हिस्से मुंबई और गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में यहाँ बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा केरल में भी लगातार बादल बरस रही हैं। उधर असम में गुरुवार को बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में, इस राज्य में हफ्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी, सीमाएं भी होंगी सील। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार हफ्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। ये लॉकडाउन पूरे राज्य में लागू होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गुरुवार देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को कार्रवाई के निर्देश दे दिए। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने पर विचार करने के लिए कहा। इस दौरान राज्य की सीमाएं भी सील रहेंगी। इसके बाद मुख्य सचिव ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लॉकडाउन के दिन और व्यवस्थाएं भी तय की जाएंगी। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, चीन में एक की मौत, 15 क्वारंटीन में। गिलहरी के जरिए यूएस पहुंची बीमारी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बाद चीन से इस बार फिर ब्यूबोनिक प्लेग फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। चीन के इनर मंगोलिया में शुरू हुआ ब्यूबोनिक प्लेग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मिली खबर के मुताबिक पश्चिम मंगोलिया में प्लेग से 15 साल के लड़के की मौत हो गई है। इस लड़के के संपर्क में आए 15 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। उधर अमेरिका के कोलोराडो में एक गिलहरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इस गिलहरी के संपर्क में आए एक शख्स को क्वारंटीन कर दिया गया है। ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से की बात। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री अचानक लेह सैनिकों से मिलने पहुंच गए थे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर लेह के स्टकना पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया है। बता दें कि पेंगोंग झील वही इलाका है जहां पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। आपको बता दें, भारत रक्षा मंत्री की मौजूदगी में एक बार फिर चीन को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। इसके अलावा समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के लिए आज सुबह रवाना हुए। भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार दिल्ली में सेना प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके बॉर्डर पर हालात का जायजा ले चुके हैं। अगली बड़ी खबर, ट्रंप बोले भारत और चीन के लोगों से प्यार करता हूं, शांति के लिए कुछ भी करूंगा। दोस्तों, चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भारत और चीन के लोगों से बेहद प्यार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी केली मैकेनिनी ने शुक्रवार को बताया कि ट्रंप भारत चीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए शांति जरूरी है और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें, ट्रंप ने कहा, मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं, मैं चीन के लोगों से भी प्यार करता हूं और वो हर प्रयास करने के लिए तैयार हूं जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सके। गुरुवार को ही व्हाइट हाउस के सलाहकार लैरी कुडलो ने भारत को अमेरिका का सबसे विश्वसनीय सहयोगी करार दिया था। उन्होंने कहा था, पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, जिसका दोनों ही देशों के रिश्तों को काफी लाभ हो रहा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।